अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास डायोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डिटरमाइन द फॉरवर्ड वोल्टेजेस एंड फॉरवर्ड करंट, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेजेस कहलाते हैं वी एफ और फॉरवर्ड करंट कहलाता है आई एफ। ठीक है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। किसके लिए? फॉर ईच ऑफ द डायोड। ईच ऑफ डायोड मॉडल का मतलब ये है कि 3 मॉडल हमने पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा है? आइडियल मॉडल। दूसरा कौन सा है? प्रैक्टिकल मॉडल। तीसरा कौन सा है? कंप्लीट मॉडल। इन तीनों के लिए हमने वर्किंग करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? वी एफ एंड वी आई। आल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग रिएक्टेंट रेजिस्टेंस इन ईच केसेस। हर केस में जो है हमने लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो लगा हुआ होता है उसके अक्रॉस जो है हमने वोल्टेजेस भी फाइंड करने हैं। अज्यूम एट द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड करंट। ठीक है, कि फॉरवर्ड करंट जो हमने फाइंड किया हुआ उसी को लेते हुए हमने ये वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है। डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम से हम डेटा लेंगे। तो लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। लिमिटिंग रेजिस्टेंस के वोल्ट का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1.0 किलो ओम। और ये जो बाइसिंग हुई हुई है वो हुई हुई है फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और ये जो बाइसिंग हुई हुई है ये हुई हुई है रिवर्स बाइसिंग। अभी हम फॉरवर्ड बाइसिंग की डायग्राम को देखते हैं। तो आइडियल मॉडल में हमारे पास वी एफ ज़ीरो होता है। तो आई एफ बराबर होता है वी बाइस डिवाइड बाई आर लिमिट। ये हमने बहुत डिटेल में अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ रख देंगे। तो वी बाइस की जगह 10 रखेंगे और वी लिमिट की जगह पे क्या रखेंगे? 0.1 किलो ओम। तो फाइनली हमारे पास जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो आएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हमने साथ में एक और काम भी करना है कि अब वी लिमिट फाइंड करना है। वी इजिकल्स टू आई आर होता है। तो आई करंट जो है वो हमारे पास आई एफ है और आर लिमिट जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आई एफ की जगह हम क्या रखेंगे? 10 मिली एम्पियर। और आर लिमिट की जगह क्या रखेंगे? 1 किलो ओम। तो फाइनली हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट मॉडल है। सेकंड है हमारे पास प्रैक्टिकल मॉडल के लिए वर्किंग। प्रैक्टिकल मॉडल में वी एफ की वैल्यू हो जाती है 0.7 और यहाँ पे आपके पास वी बाइस में से माइनस करने होते हैं ऊपर वाले साइड पे वी एफ को। तो वैल्यूज़ वही आएंगी। 0.7 हम माइनस करेंगे तो फाइनल आया ऊपर आएगा 9.3 और ये आ जाएगा 9.3 मिली एम्पियर। आर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आर लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वी आर लिमिट इजिकल्स टू आई एफ आर लिमिट। ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू जो है 9.3 मिली एम्पियर और आर लिमिट की वैल्यू 1 किलो ओम। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9.3 वोल्ट। तो ये हमने प्रैक्टिकल डायोड के लिए भी वी आर लिमिट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए चेंज आएगी क्योंकि यहाँ पे आई एफ की वैल्यू चेंज आई है। इसके बाद हमारे जो कंप्लीट मॉडल है, कंप्लीट मॉडल में एक और चीज़ इजाफा हो जाता है कि यहाँ पे आर लिमिट के साथ आर डी भी आ जाता है, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ डालेंगी वी वाई की जगह 10 डालेंगे, 0.7 एज इट इज़ आएगा। इसकी जगह पे 10 आएगा 10 के और इसकी जगह पे आएगा 10 ओम। ये 10 ओम आपको जो है डिफ़ाइन किया हुआ होता है, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि 10 ओम डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ या इस क्वेश्चन में भी शायद नहीं दिया हुआ। लेकिन पेपर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन होनी चाहिए। अच्छा, तो ये कंप्लीट मॉडल के लिए हमने देखा। कंप्लीट मॉडल के लिए जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका? फाइनली 9.21। अब हमने क्या निकालना है? वी एफ इजिकल्स टू 0.7 वोल्ट प्लस आई एफ आर डी। ये वी एफ जो है वो ऐसे इतना क्यों है? तो वोल्टेजेस जो होंगे फॉरवर्ड बाइस के जो वोल्टेजेस होंगे वो अब 0.7 नहीं रहेंगे। वो 0.7 में जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितने वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे वो भी हमने इसमें शामिल करने होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वी एफ की वैल्यू बनेगी वो इन दोनों को सम करके बनेगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जो है अगर सम करें तो आंसर आएगा, ये आएगा 792। ठीक है, तो अब आपने जो ये वाली जो रखनी है वैल्यू, आर लिमिट निकालना है तो आई एफ रखना है, इसमें आर लिमिट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें जो है इस करंट की ज़रूरत है और आर लिमिट की ज़रूरत है। तो आर लिमिट 1 किलो ओम है और करंट हमारे पास इतना है। तो फाइनली हमारे पास ये वोल्टेजेस आ जाएंगी ये। लेकिन ये वोल्टेजेस हमने क्यों निकाले? क्योंकि हमने अलग से आई वी एफ की निकालना था, वी एफ एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी। तो वी एफ की एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे तो 0.7 होती थी सेकंड वाले केस में और फर्स्ट वाले केस में 0 होती थी।
ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इसमें वी एफ़ की वैल्यू 0.7 प्लस आई एफ इंटू आर डी जो है वो उसके साथ हमने प्लस करवाना होगा। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ आ जाए। तो दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिवर्स वोल्टेजेस। अब जो है डायोड जो है वो रिवर्स बायस में चला गया है। फॉर डायोड फिगर बी जो है उसमें रिवर्स बायसिंग शो की गई। ये मॉडल आल मॉडल्स के लिए हमने ये काम करना है। आल्सो फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टेंस इन ईच केसेस। ठीक है, एज्यूम आई आर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अच्छा, अब हम इस वाली डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम रिवर्स बायसिंग में है। इसमें प्लस जो है वो डायोड के माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, डायोड का बैटरी का प्लस जो है वो डायोड के माइनस से कनेक्टेड है, और इसका बैटरी का जो माइनस है वो ग्राउंड हुआ है, और ये वाला भी ग्राउंड हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन है। तो आर लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है वो ये लगा हुआ है 1 किलो ओम का, वही वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिर्फ डायोड की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, डायोड को उल्टा कर दिया गया है, और ये वोल्टेजेस लगे हुए हैं 10 वोल्ट इसको सप्लाई दी गई है। अच्छा, अब हम इसकी फर्स्ट वाले की तरफ आते हैं। तो ये है हमारे पास इसका आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल में रिवर्स बायस करंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि रिवर्स बायसिंग में डायोड जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस दे दूँ तो डायोड जो है वो किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो। ठीक है, तो ये डायोड रिवर्स बायसिंग में जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि रिवर्स बायसिंग में डायोड का जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो कुछ इस किस्म से आते हैं कि ये ज़ीरो वोल्टेज, ज़ीरो 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 ही रहता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद इस कोऑर्डिनेट पे इसका ग्राफ बनता है। एक टाइम के बाद करंट शूट कर जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में। वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, लेकिन वो प्रैक्टिकल डायोड में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आइडियल डायोड में जो है वो करंट शूट नहीं करना, तो आई आर जो है वो बराबर है ज़ीरो के। ठीक है, और वी आर इजिकल्स टू वी बाई इजिकल्स टू 10 वोल्ट है बैटरी की वोल्टेज, और लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है वो भी ज़ीरो ही शुमार होगी। जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी ज़ीरो ही होंगे, क्योंकि हमारे पास करंट फ्लो करेगा ही नहीं कर सर्किट के अंदर। क्योंकि सर्किट में समझें आपके एक जो है वो ब्रेक लगा हुआ है, एक ऐसा बैरियर लगा हुआ है जिस बैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकता। वो क्या है कि डायोड जो है वो उल्टी डायरेक्शन में जो है कनेक्ट हुआ हुआ है बैटरी से। नेगेटिव जो है वो डायोड के पॉजिटिव पे है, और पॉजिटिव जो है वो डायोड के नेगेटिव पे है। ठीक है, जब डायोड इस कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो डायोड जो है वो करंट को ब्लॉक रखता है, आई को जाने नहीं देता आगे। ठीक है, तो आई जो है यहाँ से ब्लॉक रहेगा, आई नहीं जाएगा। जब आई नहीं जाएगा तो सर्किट में कहीं भी कुछ भी फ़्लो नहीं होगा। तो जब कुछ भी फ़्लो नहीं होगा तो जो है वोल्टेजेस भी ज़ीरो आएंगे। वोल्टेज ज़ीरो क्यों आएंगे? वी इजिकल्स टू आई आर होता है, वी इजिकल्स टू आई इंटू आर। जब यहाँ पे हम ज़ीरो रखेंगे तो ये वोल्टेजेस जो है वो लिमिट के निकालें, कोई से भी निकालें, करंट तो हमने यही रखना था, तो आंसर आएगा ज़ीरो। अब एक प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है आई आर इजिकल्स टू ज़ीरो, तो उसमें भी जो है वी आर जो है वो हमारे पास वी बाईस इजिकल्स टू 10 वोल्ट आएगा, और वी आर लिमिट जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएंगे वो भी ज़ीरो आएंगे। प्रैक्टिकल डायोड में भी हम यही कहते हैं। अच्छा, लेकिन कंप्लीट डायोड मॉडल में हम ये कहते हैं कि आई आर जो है वो वन माइक्रो एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻⁶। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट जो है वो रिवर्स बायसिंग में भी फ़्लो करता है। वो हम ग्राफ में जैसे शो करते हैं कि ग्राफ की जो लाइन बनाते हैं वो थोड़ी ऐसे करके बनाते हैं कि ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है बीच में, ये स्पेस है कि थोड़ा सा करंट जो है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा 10⁻⁻⁶ का करंट मौजूद है ये, लेकिन कंप्लीट मॉडल में हम जो है इसकी बात करते हैं। तो अगर इतना करंट मौजूद है तो ये आई इक्वल्स टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो आर लिमिट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, आई आर की जगह 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो रखेंगे, आर की जगह जो है 1K रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्टेज जो है वो अब लिमिटिंग रेजिस्टेंस में खर्च होंगे। अब हमारे पास जो वी आर की जो वैल्यू है वी बाईस माइनस वी आर लिमिट निकालेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 10 - 1 मिली वोल्ट इजिकल्स टू 9.999। अब ये वी आर क्या चीज़ है? ये वी आर जो है वो सर्किट की डायोड के अंदर से डायोड की जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेजेस खर्च करती है, यानी कि लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसके अलावा जो भी वोल्टेजेस होते हैं वो वी आर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो बैटरी के वोल्टेज हैं उसमें से लिमिटिंग रेजिस्टेंस में जितना जो है खर्च हो रहे हैं तो उसको हम निगलेक्ट कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9.99। ये जो आंसर होगा ये वी आर का आंसर होगा। ठीक है।